3 जुलाई 1969। सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। एक तो ताज, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। हर एक का ताज अपना अपना तथा यथा शक्ति ही है। यह तो देख रहे थे कि इस काम में कौन कौन किस किस ताज तख्तधारी बन बैठे हैं। किस किसने कितना बड़ा ताज धारण किया है और छोटा धारण किया है, और ताज को सदा ही सिर पर रख कर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। यह जानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वाले की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा? जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे, और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है। बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए, वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। बालक बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिक पने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालक पने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है, उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो 1-2 में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियों लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। जो निमित्त बने हुए हैं, उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे, उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक पने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है। इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे।
यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितना जितना न्यारा बनेंगे तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो अब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, वह भी अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे यह हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी है जो कि आपके साथ रहती है? एक तो कुर्सी, और दूसरा कलम, तीसरी फाइल, चौथी भाग दौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। कमल उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। और भाग दौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ लगती भी है कि नहीं? वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही है और दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए ही एवर रेडी है। अब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, उनमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। जैसा कर्म आप करोगे आपको ही देखकर सब फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है,
छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिकार्ड। प्यार देना है फिर रिकार्ड लेना है। अच्छा, ओम शांति।